कोई अच्छा मुहूर्त हो, अच्छा अवसर हो, अच्छा समय हो, शुभ समय में गुरुजी आप वो समय वो घड़ी भी बता दीजिए। मुहूर्त पूछा और देखो वशिष्ठ जी ने कितना सुंदर मुहूर्त बताया। कि वेगी विलंब न करी हो नृप, साजहि सबहि समाज, सुदिन सुअवसर सुमंगल होई जब राम होई युवराज। हे राजन, तुम जिसको सौंपने की बात कर रहे हो वो साधारण नहीं है, संसारी नहीं है। जो मुहूर्त देखा जाए, वो परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री राम है। हे राजन, तुमने तो देखा है। बोले क्या गुरुजी? बोले जब वह राम संसार में प्रकट हुए तो मुहूर्त नहीं देखा गया था, जोग लगन ग्रहवार नहीं देखे गए थे। राम के प्रकट होने मात्र से कि जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। जीवन में जब राम आता है, परमात्मा आता है, तो ग्रह नक्षत्र सब अपने अपने उच्च स्थानों पर चले जाते हैं, अनुकूल होने। तब राहु भी, केतु भी, शुक्र भी, शनिचर भी, ये भी तुम्हारी जय जयकार कराने लगता है। यह भी जय जयकार कराने लगता है जब ईश्वर है। जब राम आए तो सब कुछ अनुकूल होता चला गया था। हे राजन, जब तुम राम को सौंपोगे, जिस क्षण सौंपोगे वही क्षण कि सुदिन सुमंगल हो तब राम हो युवराज। कि जिस क्षण राम को सौंपोगे। लेकिन गुरु ने सावधान करा राजा को, हे राजन सावधान, तुम अवसर की बात करते हो, समय की बात करते हो, तो देखो जिस क्षण तुम्हारे मन के अंदर सद्भावना जन्म ले कुछ अच्छा करने की, उस क्षण से श्रेष्ठ कोई क्षण तुम्हारे जीवन का नहीं है। उस क्षण को मत जाने दो, क्योंकि तुम्हारे मन में सद्भावना जगी ही इसलिए है कि तुम्हारी जो डोर है, तुम्हारी जो लाइन है, उस परमात्मा से जुड़ गई। वो लाइन डिस्कनेक्ट हो उससे पहले पहले कर डालो। बताते हैं कि राज दरबार उठ गया था, युधिष्ठिर महाराज उठ गए थे। और युधिष्ठिर महाराज जब उठ गए, उसी समय एक याचक आया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अरे कैसे महाराज, कुछ मिल जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, अभी तो दरबार उठ गया है, सेवक आदि सब चले गए, तुम कल आना।
वो मुड़कर जाने लगा। भीम ने सुना तो भीम ने जाकर राज दरबार में जो घंटा होता था, घंटा बजाना शुरू करा है। लोग इकट्ठा हो गए, अर्जुन आदि इकट्ठा हो गए, स्वयं युधिष्ठिर, भीम क्या बात है, ये घंटनाद क्यों कर रहे हो? बोले आज अद्भुत घटना घटी है। बोले क्या? बोले काल को कोई जीत नहीं सका, जो श्वास सबने लिया है अभी अभी बाहर छोड़ा, वो फिर से अंदर आएगा इसका भी भरोसा नहीं। कई जगह तो लोग कथा सुनते सुनते ही भोजन करते करते अगले क्षण का किसी को पता नहीं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने जान लिया कि एक दिन मैं काल से मुक्त रहूंगा। तभी तो कहा कि कल लाना। युधिष्ठिर महाराज को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। बोले उसको बुलाओ। अरे अगले क्षण का क्या भरोसा, तुम रहो या ना रहो, और तुम रहो भी तो तुम्हारे मन का क्या भरोसा, मन में वो बात रहे या ना रहे। और हम तो देखते रहते, भगत मन में विचार करता है, गुरुजी ने कहा है कि हरिद्वार में आश्रम बनेगा। अरे क्या जाता है, एक कमरा बनवा देते हैं, अच्छा रहेगा। माता जी का, दादा दादी का नाम भी लिखवा देंगे, कभी कभी हरिद्वार जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस आज घोषणा करा देंगे। मन में भाव आ गया। थोड़ी देर में सोचने लगे, अरे उस कमरे में हमें जाके बसना थोड़ी है, क्या जरूरत है 10-5 लाख रुपए देने की, कोई हरिद्वार जाके रहेंगे हम, गुरुजी का तो आश्रम बन ही जाएगा, कमरे बन ही जाएंगे, हमें क्या साल में कभी 1 दिन 2 दिन के लिए जाना होगा, कोई ना कोई कमरा रहने को मिल ही जाएगा। गुरुजी को 1.25 लाख में निपटा देंगे, फिर थोड़ी देर में आएगा, क्या जरूरत पड़ी, बहुत आएगा, जीवन भर देते ही रहना है, अच्छा 11,000 में निपटा देंगे। कथा की आरती हुई नहीं, महाराज 1100 का लिफाफा गुरुजी को हरिद्वार आश्रम के लिए है, जरा हमारे पर। अरे तुम्हारे मन का क्या भरोसा, इतनी देर में कहां से कहां आ जाए। इसलिए गुरुजी ने कहा, राजन देर ना कर, कि बेगी विलंब न कीजो नृप। हे राजन देर ना कर, विलंब न कीजो हो, और वेगी यानी तुरंत करो, वेगी यानी अभी करो, सब काम छोड़कर अभी करो। अब भाई जो गुरु की बात ना माने, फिर तो भुगते। राजा दशरथ जी ने कहा, गुरुजी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं आपकी केवल इतनी बात तो मानूंगा कि राम को सौंपूंगा, लेकिन आप जो कह रहे हो अभी नहीं सौंपूंगा। अरे भाई, या तो तुम मुहूर्त पूछते थे, अगर तुम्हें अपने मन से ही करना था
तो पूछा क्यों? संत लोग बड़े विचित्र होते। एक बाबा बैठा था, अपना धुनी लगाए, उधर से चंदूलाल निकले, उन्हें कहीं जाना था, बाबा से रास्ता पूछने लगे। कहने लगे, बाबा हमें वहां जाना है। बाबा ने देखा और कहा, ठीक है बेटा, ऐसे जाना, ऐसे मुड़ जाना, आगे से ऐसे मुड़ जाना, फिर ऐसे मुड़ जाना, फिर ऐसे घूम जाना, पहुंच जाएगा। वो बेचारा चल दिया, जैसे जैसे बताया था चलता गया, चलता गया, चलता गया। और जब बाबा ने बताया था कि ऐसे ऐसे चल के पहुंच जाएगा, तो देखा क्या, जैसे जैसे बताया था चलते चलते उसी बाबा के आगे आके खड़ा हो गया, पहुंच गया। कहने लगा, बाबा महात्मा जी, आपने तो ऐसा कहा था, मैं तो घूम कर यहीं रह गया। मैंने तो वहां जाने की बात करी थी, आपने रास्ता नहीं बताया। बोले, मैंने रास्ता नहीं बताया, फिर ये मुझे क्यों घुमा दिया? बोले, मैंने पहले परखा तेरे को कि तू केवल पूछने ही आया है कि तू जाना भी चाहता है। यहां पूछने वाले बहुत हैं, पर जाने वाला कोई नहीं होता। आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, महाराज महाराज जरा कुछ ज्ञान की बातें करो, कुछ ये बताओ, कुछ वो बताओ, अच्छा समाधि में कैसे होता है ये। अरे भाई, जब तुझे लेना नहीं, करना नहीं, धरना नहीं, तो हमारा काहे दिमाग खा रहा है? 2-2, 3-3 घंटे बात करते रहेंगे, बड़ी बड़ी बात किताबों में पढ़कर ज्ञान बखारते रहेंगे, और अंत में कहेंगे, महाराज जी क्या करें, हम तो भैया गृहस्थी है, गृहस्थ में फंसे, महाराज आप ही लोग महापुरुष हैं। तब महात्मा को लगता है जाके दीवार में अपनी खोपड़ी फोड़ लो। भैंस के सामने बीन बजाते रहे इतनी देर, कम से कम राम का नाम अंदर लिए होते कुछ तो। लोग पूछने वाले हैं, चलने वाला और बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, अद्भुत बातें करते हैं। मैं तो कई बार इन माताओं को कहता हूं, यहां हर शुक्रवार को महिला मंडल का कीर्तन हो रहा है, ढोलक बजा रही हैं, गा रही हैं। और क्या गा रही थी? मैया नाचू तेरे दरबार में, बड़ा जोर जोर से गा रही, और नाच एक भी नहीं रही थी। हमने कहा, अरे देवियों, कम से कम माता के सामने झूठ तो ना बोलो। एक भी नहीं नाच रही, और बड़े जोर से नाचू तेरे दरबार में। इसलिए हम तो कहते हैं, ये जो भजन गाती हो भाई, सोच समझ कर गाओ। जो तुम गा रहे हो, जो तुम कह रहे हो, कर भी रहे हो या नहीं कर रहे, इससे अच्छा है कि नाम संकीर्तन करो। हरे राम राम राम, राजा राम राम राम, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। कम से कम भगवान का नाम लोगे, असत्य तो नहीं निकलेगा। गा रहे, हे कन्हैया जी, तेरी याद में मैंने छोड़ दिया घर बार, मुझे वृंदावन की शरण ले ले। और किसी ने कह दिया कि चल जरा,
बड़ा अद्भुत। भाई या तो कहो मत या तो पूछो मत। महात्मा ने घुमा दिया। बोले मैं जानना चाहता था कि तू जाना भी चाहता या नहीं। बोले क्या जाना? बोले अब मैंने जान लिया कि तू वास्तव में जाना चाहता है। अब मार्ग है, यह मार्ग है, इस रास्ते चला जा, पहुंच जाएगा। यहां पूछने वाले बहुत आते हैं पर चलने वाला, देखो संतों से, गुरुओं से या तो पूछो मत, और पूछो तो फिर वो जो कहें, जो बताएं, फिर इस पाप को लेकर संसार में मत जियो कि पूछा भी, उन्होंने बताया भी, और जो बताया वो हमने किया नहीं। ये संत आज्ञा की अवज्ञा है। सोच समझकर पूछो। दशरथ जी से यही तो अपराध हुआ है। या तो केवल इतना पूछते कि सब लोग कह रहे हैं कि राम को सौंप दो, और गुरुजी भी कह देते हाँ बेटा सौंप दे। आगे पूछते ही मत कि कब सौंप। तो ये धमा चौकड़ी ना होती है अयोध्या के इतिहास। लेकिन पूछ लिया कि महाराज ये और बता दो कब सौंपू, कैसे सौंपू। और गुरु किसी के लिए इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि गुरु जो देख रहा है वो तुम नहीं देख पा रहे हो। गुरु जो देख रहा है वो तुम नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि गुरु बहुत ऊंचाई पर है। गुरु आगे का भी देख रहा है, पीछे का भी देख रहा है। तुम्हारी दृष्टि उतनी नहीं होती, तुम केवल इतना ही देख पा रहे हो, लेकिन गुरु तो बहुत कुछ देखता है। एक राजा के यहाँ एक मंत्री था। मंत्री बड़ा विद्वान था। राजा को उस पर बहुत भरोसा था। कोई भी बात हो, मंत्री एक ही बात कहता था, भगवान ने बहुत अच्छा किया। राजन, प्रभु ने जो किया वो अच्छा किया। परमात्मा ने जो किया वो, बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। एक दिन राजा की उंगली कट गई। कहीं कट गई, कहीं आ गई। सब लोग अरे अरे महाराज उंगली कट गई, बड़ा बुरा हुआ महाराज, बड़ा बुरा हुआ। नहीं, भगवान ने ये क्या करा? राजा की उंगली कट गई, राजा की उंगली कट गई, बड़ा बुरा हुआ। लेकिन मंत्री ने कहा महाराज, भगवान ने जो करा अच्छा किया। अब राजा को बड़ा क्रोध आया, हमारी तो उंगली कट गई। और ये कह रहा अच्छा हुआ, इसे मजा आ रहा। राजा ठहरा, आ गया गुस्सा। मंत्री कह रहा हरिओ, देखना भाई कोई बिजली वाला हो तो वहां ठीक करेगा। तुम लोग ना करना, उसी को कहना, वो करेगा अपने। ये कह रहा है महाराज हाथ भी तो कट सकता था। अच्छा, हमारे यहाँ भगवान को हर, हमारे लाला चंद्रलाल कहीं जा रहे थे, पत्थर आके लगा, बाण आके लगा, फट गया। यहाँ 12 टांके लगे, अस्पताल में पड़े ऐसे।